जय हिंद दोस्तों। पिछले काफ़ी समय से पाकिस्तान अपनी ही उधेड़बुन में लगा हुआ है, क्योंकि उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि दुनिया भर में जो उसने कर्जा करके रखा है, आखिर उस कर्जे को कैसे चुकाए। और उसके पास कोई आवक है नहीं कि भाई, ना तो तेल के कुएं हैं उसके पास, ना ही कोई ऐसा टैलेंट है जो उसके देश में पैसा लेके आ सके। ऐसे में उसके पास सिर्फ एकमात्र जरिया रह जाता है, और वो है भारत। कि वो भारत के साथ किसी तरह से व्यापार करे या भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाए, जो कि पिछले कई सालों से ठप पड़े हुए हैं, और अभी वो रास्ता भी पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में पाकिस्तान कुछ नए हथकंडे अपना रहा है, जैसे कि खुद ही बोल देता है कि भाई हम ट्रेड व्यापार शुरू करने वाले हैं, फिर खुद ही उस फैसले को पलट देता है। मतलब अपने आप में ही खेल रहा है। ऐसे में एक जो नई खबर निकल के सामने आई है, जिससे कि पाकिस्तान वालों को और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा शौक लगेगा, वो ये है कि अब यूएस भी धीरे धीरे पाकिस्तान से किनारा करता जा रहा है। इस नए आर्टिकल में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 40 देशों की समिट में पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया है। यूएस राजदूत जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया है, और अमेरिका से इसी तरह से पाकिस्तान को एक डबल झटका मिला है। दरअसल बात कुछ यूँ है कि दुनिया भर के 40 वैश्विक नेता इस समिट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश भी इसमें शामिल होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं। और तो और यूएस क्लाइमेट एनवॉय जॉन कैरी भारत आएंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इस तरह की खबरें जो है सामने आ रही हैं, और ये पाकिस्तान के लिए कहीं से कहीं तक भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह का इंटरनेशनल सपोर्ट की अभी ज़रूरत है, पिछले कुछ समय में हमने देखा कि किस तरीके से सऊदी ने उससे ऐन मौके पर अपना पुराना दिया हुआ पैसा वापस मांग लिया, जिसके लिए उसको फिर चाइना के सामने भीख मांगनी पड़ी। तो ऐसे में भी पाकिस्तान को जितनी ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उतना उसको मिल नहीं रहा है। अब देखते हैं आने वाले समय में और क्या चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के लिए रंग लाती हैं, नहीं लाती हैं। बहरहाल, भारत के साथ व्यवहार को लेकर खुद ही अपने फैसले लेकर खुद ही उसे पलट रहे पाकिस्तान को अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से डबल झटका मिला है। पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेज़बानी वाली क्लाइमेट लीडर समिट में पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया है। दूसरा, यूएस क्लाइमेट एनवॉय जॉन कैरी अपने एशिया ट्रिप में भारत तो आएंगे, लेकिन पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। क्लाइमेट समिट जो होने वाली है वो वर्चुअल रूप में होगी। इसमें जलवायु संकट के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेज़ी लाने के ऊपर चर्चा की जाएगी। दुनिया भर के 40 वैश्विक नेता इस समिट का हिस्सा बनेंगे। भारत के अलावा बांग्लादेश भी इसमें शामिल होगा, लेकिन पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं होगा। और ये पाकिस्तान के मुंह पर एक बहुत करारा तमाचा है कि अब उससे अलग हुए देश जो कि बांग्लादेश है, वो भी इस समिट में शामिल होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए किसी ने पूछा तक नहीं। और को क्यों पूछें भाई, ये अपने देश की आर्थिक स्थिति संभाल नहीं पा रहे, तो दुनिया में चल रहे मुद्दों के ऊपर ये क्या ही राय दे पाएंगे। इस साल नवंबर में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 का आयोजन भी होना है। क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों में शामिल मामलों में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे कमज़ोर मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद उसे न्योता ना मिलने से वहाँ के नेता और अधिकारी थोड़े से बौखलाए हुए हैं, थोड़े से क्या, अच्छे खासे बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रशंसा मिली, लेकिन कहा कि इस समिट में वो देश शामिल नहीं हो रहा है जो 80% कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार है। विशेषज्ञों का कहना है कि अफगानिस्तान के मुद्दे को छोड़ दें तो पाकिस्तान का अमेरिका के लिए कोई महत्व नहीं है, इसलिए विश्व के इन 40 नेताओं में इमरान खान का नाम शामिल नहीं है। पाकिस्तान द्वारा तालिबान को समर्थन देने से भी अमेरिका काफ़ी ज़्यादा खफा है। पाकिस्तान को अमेरिका ने कड़ा संदेश भी दिया है। स्पेशल एनवॉय जालमे खलीलजाद ने भी अपने पिछले इस्लामाबाद दौरे में विदेश मंत्री की जगह पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मुलाकात की थी। अब इसके बीच में स्पेशल प्रेसिडेंट एनवॉय जॉन कैरी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए इस बात की पूरी जानकारी दी कि भारत और बांग्लादेश जो है वो भी इस बार इस समिट में शामिल होंगे और इस डिस्कशन का बड़ा हिस्सा बनेंगे। अमेरिकी राजदूत जॉन कैरी भारत और बांग्लादेश आ रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय ये कहकर इज्जत बचा रहा है कि वो कार्बन एमिशन के मामले में काफ़ी निचले पायदान पर है, लेकिन इस समिट में उसे नहीं बुलाया गया है। पाकिस्तान का कार्बन एमिशन 1% से भी कम है। भारत पर 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन लक्ष्य का दबाव भी है। कैरी का दौरा गुरुवार मतलब 1 अप्रैल से शुरू होने वाला था। इस दौरान उन्हें यूएई, भारत और बांग्लादेश जाना है। 9 दिनों तक चलने वाली इस दौरे में अबू धाबी, नई दिल्ली और ढाका उनका ठिकाना बनेगा। कैरी ने तीनों देशों के दौरे को लेकर ट्वीट भी किया। भारत ने कहा कि वो पेरिस समझौते का पालन करते हुए 2030 तक कार्बन एमिशन को 2005 के स्तर से 30 से 35% तक कम करने में पूरी अपनी जान लगा देंगे, और साथ ही ग्रीन व रीन्यूएबल एनर्जी के प्रयोग को बढ़ावा देने में अपने आप को पूरी तरीके से सशक्त करना है और तैयार करना है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया है। बताते चलें कि पाकिस्तान की सरकार वहाँ की इस्लामी कट्टरवादियों के सामने झुक गई है।
एक दिन पहले ही वहाँ की केंद्रीय कैबिनेट ने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी मतलब ईसीसी के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें भारत से कॉटन और शुगर इंपोर्ट करने की बात कही थी। उससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने भारत से होने वाले व्यापार पर से पाबंदी हटाई थी। 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद से पाकिस्तान ने बौखलाहट में निर्णय लिया था। अब ये जो पूरा ट्रेड को लेकर जो भी कोई डिसीजन लिया था पाकिस्तान ने, उस डिसीजन के कारण पाकिस्तान खुद अपने ही घेरे में घिरता जा रहा है, क्योंकि जो ट्रेड का होता था, जो जितना भी कुछ भारत से होता था चाइना के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि भारत से ईज़ ऑफ ट्रेड काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उतना ज़्यादा टफ था नहीं। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी टफ पड़ता है। प्लस इंडिया के मुकाबले चाइना से बुलवाना पाकिस्तान के लिए सरदर्द इसलिए भी है क्योंकि वो पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के जो कर्ज़ वाली जो बात करते हैं, उस कर्ज़ में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी पाकिस्तान दबा हुआ है। अभी अबू धाबी ने भी जब उनसे वापस अपना कर्जा मांगा था, तब चाइना ही था जो आगे बढ़ के सामने आया था और उसने पाकिस्तान की मदद करी थी, और वो कर्जा एंड मौके पर चुकाने में अपने उनकी पूरी तरीके से एक फुल प्रूफ प्लानिंग थी कि किस तरीके से पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेर कर उसको मजबूर करना है कि भाई अब आपको पैसा देना पड़ेगा। इसी तरीके से उन्होंने पैसा दिया था। इसके पहले मलेशिया में भी उनका एक प्लेन ग्राउंड कर दिया गया था क्योंकि पीआईए ने कुछ पैसा चुकाया नहीं था। और इन सभी चीज़ों के कारण अब जो मामले सामने आ रहे हैं लगातार, वो मामले अब इसी बारे में आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान आखिर किस तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। अभी हाल ही में एक नया लोन उनको मिला है, वो भी इसीलिए मिला है क्योंकि पाकिस्तान के पास खर्च करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, पैसों के मामले कुछ है नहीं, महंगाई हमेशा की तरह बढ़ती जा रही है। ऐसे में उनकी इकनॉमी को एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पर रखने के लिए इस तरह से पैसा जो है बार बार रिलीज़ किया जा रहा है। लेकिन मुद्दा पूरी दुनिया के सामने ये है कि अगर पाकिस्तान अपने हालात सुधारने के ऊपर काम नहीं करता है तो आखिर कब तक पाकिस्तान को इस तरीके से पैसा दिया जाता रहेगा, क्योंकि जो देश पाकिस्तान को पैसा देने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब एक हद तक उनको भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा दिए गए पैसों का पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है, और ये दुरुपयोग कहीं ना कहीं दूसरे देशों को अब खटकने लगा है। और ये खटकना जो है ये पाकिस्तान के लिए बुरा साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक इन चीज़ों को सही करने को लेकर कुछ काम कर नहीं रहा है, बस एक अलग ही अपने राग में चला जा रहा है और देखता है कि भैया कब तक उसको कर्जा मिलता रहेगा। अलग अलग उनके प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं बन के, जैसे कि इमरान खान भी आए थे, तब वो यही बोल के आए थे कि वो किसी से भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हुआ वही जिसका सबको डर था, और उन्होंने भी खुल के सबसे पैसे मांगे। और आज हम नतीजा देख रहे हैं किस तरीके से सभी देश फिर से एक बार पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के पीछे पड़ गए हैं कि भाई पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए, क्योंकि इनके पास, मैंने जैसे शुरुआत में कहा, ना तो तेल के कुएं हैं ना किसी प्रकार का टैलेंट है। बस उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था वो आप तक पहुँच गई होगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।